नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डाइट एंड न्यूट्रिशन के इस मास्टर क्लास में। आज हम लोग डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कस्टमाइज किसी व्यक्ति को पर्सनलाइज आप डाइट चार्ट कैसे बनाएं। आज इसी पर हम लोग को ये मास्टर क्लास के माध्यम से अटेंड कर रहे हैं। मैं योगाचार्य भरत, योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक, आज की इस क्लास को कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप एक नया विजन लेकर के एक नई स्किल को आप डेवलप कर सकें। ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप अपने कैमरे को ऑन करके कमर सीधी करके बैठें और आइए इस क्लास को शुभारंभ करने से पहले ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर करते हुए श्वास श्वास का ध्यान करते हुए परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms and your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आज के इस डाइट न्यूट्रिशन के मास्टर क्लास में। हम सभी डाइट न्यूट्रिशन को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और ये बहुत जरूरी पार्ट है कि इस विषय पर, जिस विषय को हम सभी को सच में इस विषय को बचपन में ही सीख लेना चाहिए था। अगर बचपन में सीख लेते तो हम लोग का बचपन अच्छा हो जाता। आपका बचपन बीत चुका है क्या? यस, मेरा अभी नहीं बीता है। ओके ठीक है। सो आज की बात का शुभारंभ करते हैं कि डाइट का चार्ट बनाने की जब बात आती है तो थोड़ा सा हर्डल होता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किसको क्या बताएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप योगा टीचर हैं या वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला, और कोई भी क्लाइंट आपसे जुड़ता है, आपसे बात करता है तो ये आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे डाइट चार्ट बताएं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। जो भी आप फिटनेस एक्टिविटीज करते हैं, चाहे आप योगाभ्यास करें या अन्य कोई फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो केवल फिजिकल प्रैक्टिस से आप अपनी प्रॉब्लम को कम नहीं कर सकते। ये बात तो हम सभी जानते हैं। यस, चाहे वो कोई बीमारी हो या आपका ओवरवेट हो या आपका अंडरवेट, दोनों तीनों कंडीशंस में हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर आहार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिससे जो रॉ मटेरियल है आपकी बॉडी को बिल्ड करने का, तो अगर आहार को ठीक नहीं किया, सेट अमाउंट में सेट नहीं किया, तो बात बनने वाली नहीं है। और यही कारण है कि आप देखिए आज का रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है कि आए दिन ज्यादातर लोगों को एक समस्या हो रही कि वेट कंट्रोल करना है। वेट कंट्रोल हो ही नहीं रहा और उसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आपको ज्यादातर लोग वेट कम करने वाले लोग मिलेंगे कि हमको वेट कम करना है, कोई सरल उपाय बता दीजिए, शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट कोई होता नहीं है एक्चुअल में। जो भी होता है लॉन्ग कट ही होता है। अगर लॉन्ग टर्म में आपने अपने वेट को बढ़ाया है तो लॉन्ग टर्म में ही वो जाएगा। उसके लिए जरूरी है सही गाइडलाइन, सही अगर मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो हम लोग उसको बीट कर सकते हैं और उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो आज का ये सेशन हमारा डाइट चार्ट को किस तरह से मॉडिफाई करें, किस तरह से अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को रील्स देखने की आदत होती है, तो रील्स में भी अगर आपने डाइट का रील्स देखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
कोई कहेगा चावल मत खाइए, कोई कहेगा दाल मत खाइए, कोई कहेगा सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई कहेगा केवल सब्जी पे आ जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास बहुत सारी है, बहुत सारे सोर्स भी हैं, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हमें समझ में खुद नहीं आ रहा है कि पढ़ें तो पढ़ें क्या, करें तो करें क्या, पूछे तो पूछें किससे, और बताएं तो बताएं क्या। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। अभी आप जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं कि ये चीजें हैं और इस तरह से करना है। अब क्या बता दें, क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसका एक सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी सही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है और ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। इसी चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है। डन। टॉपिक अच्छा है, पसंद आ रहा है कि आज पता चल जाएगा खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या दूसरों को। ठीक है। तो अगर आप एक वेलनेस कोच हैं, अगर आप वेलनेस कोच नहीं भी हैं, अगर आप योगा टीचर हैं, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप एक अच्छा इंसान वो हैं कि आपको जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है, फैमिली मेंबर हैं, इससे कम तो कुछ बात होगी नहीं। इसमें कोई ना कोई आपका रोल सेट हो जाएगा। अगर आप एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य हैं तो आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अच्छी चीजों को जाने भी और उसे अप्लाई भी करें, खुद भी करें और दूसरे लोग भी को कराने का प्रेरणा दें या उनको बताएं। आज हम लोग घर में बहुत सारी ऐसी चीजें लाते हैं जिसे पता ही नहीं है कि ये हार्मफुल है या अच्छी हैं। ओके। तो उसका कैलकुलेशन हम कब कर पाएंगे, जब पता ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितना खाना है, तो प्रॉब्लम तो ओरिजिनेट होगी। तो ये सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो अपना आहार ठीक करना चाहते हैं, और जो लोग अनलिमिटेड रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अनलिमिटेड रेस्टोरेंट को जो चूज करते हैं उनके लिए आज का क्लास नहीं है, क्योंकि उनको रेस्टोरेंट का ही खाना अच्छा लगेगा फिर। ठीक है। और फिर हेल्थ की गारंटी उसमें होती नहीं है। डन। अब एक वेलनेस कोच की मैं बात कर रहा था, तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या मैम या सर, योगा के बाद क्या खाना चाहिए, आपसे प्रश्न होता है यस या नो, योगा के बाद क्या खाएं। या दूसरा प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि सर मेरे लिए पूरा डाइट चार्ट बना दीजिए, हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है। या फिर आसन पता है, प्राणायाम पता है, अलाइनमेंट भी आपको पता है, अब अगर आपके पास इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्या बता पाएंगे, प्रॉपर गाइड कर पाएंगे? अपना ही गाइडेंस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को क्या बताएं। तो ये चीजें इसीलिए हैं ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स हमने मेंशन की हैं, और उसको आपको देख करके सारी चीजें क्लियर होंगी। जो लोग अभी भी कैमरे बंद किए हुए हैं थोड़ी सी बात माने और कैमरे को ऑन कर लें, थोड़ी सी कृपा करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके। करेंगे कृपा, वरना हम अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे हैं, आप भी कैमरा बंद रखिए, हम भी बंद कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा ठीक रहेगा। हम भी कैमरा बंद करके भी तो पढ़ा सकते हैं। यस। आपको स्लाइड दिख रही है हमारी? ओके। डन। सो इसको जानते हैं। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोच बनने के लिए या सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए, आजकल आप डाइट का कोर्स देखिए तो मार्केट में ऐसा नहीं कि हमारे पास ही अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हैं आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, अलग अलग मल्टीपल कोर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ योगा सिखाते हैं, या अपने क्लाइंट को कंप्लीट वेलनेस की जर्नी के गाइड बनना चाहते हैं, ये हमारा प्रश्न है आपसे। जैसे कि कोई पूछता है वेट लॉस है, करना है तो क्या खाऊं, योगा के बाद करना है, क्या खाना चाहिए मुझे, मेरे लिए कितना प्रोटीन लेना है, कितनी कैलोरी लेना है, ये सारे आंसर आपके पास होना चाहिए। कब? जब आप दूसरों के एक वेलनेस कोच हैं तो ये सारे आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। पर्सनलाइज, आपको पर्सनली किसी को डाइट प्लान बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे सीखेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये मैं खा सकता हूँ ये नहीं खा सकता हूँ, सुबह गर्म पानी पीना चाहिए या शाम को आपको खिचड़ी खाना चाहिए, सैलेड ज्यादा खाना चाहिए,
तो अगर आप ऐसा इतना ही इंफॉर्मेशन रखते हैं तो इतना तो इनफ नहीं है, खासकर डाइट चार्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपने बोला, किसी क्लाइंट ने आपसे बोला कि सर 3 महीने से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, सर वेट कम नहीं होता है, कैसे करें? आप बोलेंगे थोड़ा सुबह गर्म पानी लिया करें। क्लाइंट क्या बोलेगा जानते हैं? पहले से ही लेते हैं सर, और बताइए कुछ। ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि ग्रीन टी लिया कीजिए, वो भी बोलेगा फिर से पहले से ही लेते हैं। ये भी करके देख लिया सर, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, अच्छा थोड़ा सा योगा और करिए। तो ये तो राइट और अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है आपका। एज अ वेलनेस कोच के होने के नाते ये सही तरीका नहीं है। प्रोफेशनल न्यूट्रिशंस और गाइडेंस के लिए आपको सही चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि आपका क्लाइंट डाइट क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। आप अपने क्लाइंट से चीजों को पूछते हैं, उसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ सके। जैसे कि किसी भी क्लाइंट से आपको पूछना है कि आपकी डाइट अभी में क्या है, करंट में आप क्या चीजें लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। ओके, लिख रहे हैं सभी? दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। आप फिजिकली वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं या आपको सिटिंग पोस्चर का वर्क है, जैसे कि ऑफिस ज्वाइन करते हैं या फिर और कुछ? लाइफ स्टाइल कैसी है? तीसरी चीज आप पूछें कि आपका गोल क्या है। वेट को बढ़ाना है, वेट को स्टेबल करना है, या वेट को कम करना है, या किसी बीमारी को ठीक करना है? आपका टारगेट क्या है डाइट को लेकर के? देन आपकी एक्टिविटीज कितनी होती हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक या योगा या फिर अन्य चीजें या साइकिलिंग, इस तरह की कोई एक्टिविटीज हैं या नहीं? तो ये 4 कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पूछना चाहिए। ये किस लिए? ये आंसर देने से पहले क्लाइंट को समझना जरूरी है। ये जैसे ही आंसर आपको मिलेंगे फिर आप क्या समझ जाएंगे, क्लाइंट का पूरा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि ये क्या करता है और क्या नहीं करता है, और इसे क्या करना चाहिए। तो किसी भी क्लाइंट से क्या पूछेंगे? कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ओके, 4 क्वेश्चन आपको पूछ लेना है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? एक रॉ डेटा मिल जाएगा कि ये खाता क्या क्या है, करता क्या क्या है, और इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, और इसका टारगेट क्या है। ओके, ये चीजें मिल गई आपके पास, इतना रॉ डेटा आ गया। अब इस रॉ डेटा के आधार पर आप डाइट चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइट चार्ट। कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन होगी, उसकी सेट कैलकुलेशन होगी। तो जिनका कैमरा ऑन है उनका तो पता चल जाएगा आज, ठीक है। और जिनका कैमरा बंद है वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, फिर कैसे समझ पाएंगे? तो मैं चाहता हूं कि आप आराम से बैठ करके इसको आसानी से सुने कि इसके फॉर्मूले क्या हैं, किस तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग कराना है दूसरों को। आपको तो समझ में आना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, डन। तो ये 4 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे अपने क्लाइंट से, बात बन जाएगी। अब दूसरा सवाल है कि मेरे लिए कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अब क्लाइंट पूछेगा आपसे, हमारे लिए हमने ये 4 चीजें आपको बता दी, तो आप हमें बताएंगे ना कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्ब्स कितना लेना चाहिए, सुबह खाली पेट खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, आखिर क्या खाना चाहिए? बेचारा क्लाइंट क्या करेगा? सर सब चीज बंद ही कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो फिर जिएंगे क्यों? जब आप सब चीज को बंद ही करा देंगे तो खाएगा क्या और जिएगा क्यों? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है कि लेकिन सही एप्लीकेशन को अप्लाई करना, आपको सही एप्लीकेशन को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आपको ये भी चीजें आपसे क्लाइंट पूछता है कि डाइट चार्ट बना दीजिए। अब आपके पास बड़ा टारगेट होता है कि चार्ट कहाँ से बना के दे दें इनको, गूगल पे ढूंढें या और कहीं ढूंढें कि इनके लिए डाइट चार्ट बना के दीजिए, गूगल महाराज इनके लिए गूगल पे एक चार्ट बना के दीजिए, हम इनको चिपका दें। तो क्या ठीक होगा? नहीं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या फंडामेंटल फॉर्मूले हैं और किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग तो, अक्सर जिम वाले लोग तो ऐसा ही करते हैं, डाइट चार्ट आपको देते हैं, पता है उसमें क्या लिखा होता है? ब्रेकफास्ट में पोहा खाना है, लंच में दाल रोटी खाइएगा, कटोरी भी लिखी होती है, ठीक है, डिनर में खिचड़ी खा लीजिएगा।
अगर इतना डाइट चार्ट आपके भी दिमाग में है तो ये तो कोई भी जान सकता है। तो क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? सभी को यही बताते रहेंगे, चाहे वो पेशेंट हो कोई, या फिर कोई अंडरवेट हो, या फिर ओवरवेट हो, कोई भी टारगेट हो, सबके लिए एक ही चिपकाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सभी के लिए यूनिवर्सल चार्ट तो नहीं बन सकता, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो ये बात जहां पर प्रोवाइड की जाती है तो कहीं तो गड़बड़ है, ये चीजें कहीं तो गड़बड़ हो रही हैं। सभी पर सभी चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती। पर्सनलाइज आपका डाइट चार्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने बहुत सारी महंगी चीजें लिख दिया, एवोकाडो खाना है आपको सुबह 2, ठीक है। हो सकता है आपने एवोकाडो का नाम नहीं सुना हो, या खाया नहीं हो, नाम सुना हो खाया नहीं हो, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना फिर आपके लिए। तो वो उस चीज को भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल के अनुसार उन चीजों को मेंशन किया जाए। ओके। हर क्लाइंट का अलग रूटीन है, अलग एम है, तो अलग डाइट प्लान होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि मेरे गोल के हिसाब से कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, क्लाइंट पूछता है। फोर्थ क्वेश्चन क्लाइंट करता है कि मेरे गोल के अनुसार कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहली बात तो यहीं पर बात अटक जाएगी, हम टीचर हैं पहले से ही, लेकिन डाइट के मामले में अगर कोई कैलोरी पूछ ले तो आप, मुझे थोड़ी पता है, रुक जाइए 2 मिनट अभी गूगल कर लेते हैं। तो गूगल आपका बता देगा क्या? उसके उसके पास भी तो यूनिवर्सल डेटा है ना, वही बता पाएगा। तो यूनिवर्सल डेटा से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहां से थोड़ी सी चीज इंटरेस्टिंग आपके साथ जुड़ेंगी, क्योंकि कैलोरी का आंसर सिर्फ देखकर आप नहीं दे सकते, उसको सेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि वेट आपका 70 किलो है, तो आपको कितनी कैलोरी खाना चाहिए, और हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि एज क्या है। वेट से केवल बात नहीं बनेगी, एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है, और गोल क्या है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने बताया? एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी और गोल। लिख रहे हैं या इस कान से जा रहा है, यहां से निकल रहा है? पकड़ के रखिए, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आगे के फॉर्मूले समझ में आएंगे। ओके। एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, एक्टिविटीज क्या है, और गोल क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये चीजें अगर आपके पास पता हो गया तो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन का एक अप्रोच आपके पास मिल जाता है। मतलब इसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसको कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। ओके। अब इसका रियलाइजेशन थोड़ा सा करते हैं, इसको किस तरह से आप रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि योगा टीचर के पास न्यूट्रिशंस के जुड़े हुए सवाल का नेचुरल आने वाले आंसर शायद नहीं होते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पूछा कि कितनी कैलोरीज, कोई पूछ ले आपसे कितनी कैलोरीज मुझे खानी चाहिए, तो शायद आप ना बता पाए, अगर आपके पास सेट कैलकुलेशन नहीं है तो। या बता लेंगे यस, हवा में बोल दीजिए कुछ भी, कितने कैलोरीज खाइए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो हर व्यक्ति की जब उसका सेट कैलकुलेशन होगा तब आप उसे डाइट प्लान दे पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी का पर्सनलाइज डाइट चार्ट देते हैं जब, तो अगर अच्छा डाइटिशियन हो तो 2 से 3 हजार रुपये भी लेते हैं आप उनसे, और उससे हो तो आप अपना स्केल बढ़ाते जाइए। मैं जस्ट एग्जांपल बताते हैं कि आप अपनी योगा फीस के साथ वो उस चीज को भी एडिशनल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको सबसे फीस ही लेना है, आप फ्री में भी दे सकते हैं। ओके, एज यू विश। आप अपनी स्किल पे फोकस करिए, मतलब आप अपनी स्किल को इस तरह से बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उससे रिजल्ट ओरिएंटेड आपका क्लाइंट बनने लगेगा। जैसे कि किसी का वेट मैनेज करना है, तो उसको अगर वेट के अकॉर्डिंग आपने डाइट चार्ट बनाया तो उसका वेट मेंटेन होगा कि नहीं? यस। बेटर एनर्जी के लिए किसी को चाहिए तो उसकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए तो लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी उसकी इंप्रूव हो जाएगी, और बेटर वेलनेस की अचीवमेंट को आप प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी गोल्स को न्यूट्रिशंस के माध्यम से इंप्रूवमेंट देखा जाता है, इंप्रूवमेंट देख सकते हैं आप। कोई आपसे 6 महीने से योग कर रहा है, वेट 1 किलो भी इधर से उधर नहीं हुआ, क्योंकि आपसे योग करने के बाद में गले तक खाता है।
कि जी रहे हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं, तो खाएंगे पेट भर के। कमाते किसके लिए हैं? बहुत सारे लोगों का फॉर्मूला यही होता है, कमाते किसके लिए? खाने के लिए। जो मन में आए वो खाएंगे, जब मन में आए तब खाएंगे। तो यहां पर तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो बेटर वेट मेंटेन करने के लिए, बेटर एनर्जी के लिए, या लाइफ स्टाइल के लिए, या हेल्थ अच्छी करने के लिए, या बेटर वेलनेस के लिए आपको ये सारे पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। किसको? एक ही पॉइंट है, न्यूट्रिशंस के जुड़े हुए नेचुरली जो सवाल हैं वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? योगा टीचर को सब कुछ जानने वाला व्यक्ति बनाना नहीं है। ठीक है, कि आप सब कुछ जान गए, योगा टीचर हैं, आप सब कुछ जान गए। लेकिन हमारा जो ये सेशन है इसलिए जरूर है कि न्यूट्रिशन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और प्रैक्टिकल प्लानिंग हो, प्लानिंग की स्किल भी आपके अंदर आ जाए, न्यूट्रिशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसकी प्लानिंग करने की स्किल आ जाए, इतना हो जाए। ठीक है, इतना अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम किसी को गाइड कर सकेंगे। ठीक है, कर सकेंगे कि नहीं? अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये खाना है, ये आपको नहीं खाना है और इतना खाना है, तो आप बता सकते हैं यस या नो? यस, बता सकते हैं। यही हमारा टारगेट है। हमारा उद्देश्य योगा टीचर सब कुछ जान जाए, एक्सपर्ट हो जाए, फिर नासा बुला लिया जाए, फिर हमारे मीटिंग में ना आए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कि किसी ने कहा, आप बहुत सारे लोग आजकल रील्स देखते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। आप देखते हैं क्या? नहीं देखते? नहीं, मना मत कीजिएगा, कुछ तो देखते होंगे थोड़ा बहुत। नहीं देखते? टाइम नहीं मिलता। ठीक है। अगर रील्स देखते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं तो किसी रील्स में पता है क्या सुनने को मिलेगा? राइस मत खाओ, वेट कम करो। आप कल से राइस छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, एक दिन छोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर उससे ज्यादा खाएंगे। ठीक है। किसी ने कहा कि रात में फल मत खाओ। ये सच बातें हैं, ओके, लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है। आपने कहीं सुना कि रात में फल नहीं खाना चाहिए, कफ बढ़ेगा, और सच बात भी है। किसी ने कहा कार्ब्स नहीं लेना चाहिए ज्यादा, उससे वेट बढ़ता है। किसी ने कहा प्रोटीन ही सब कुछ है, प्रोटीन लो और कुछ मत लो, प्रोटीन पाउडर लो और जिंदगी को स्वर्ग में ले जाओ। यही तो, या स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह के रील्स आपको देखने को मिलते हैं। और कोई कहेगा कि इस तरह की डाइट प्लान बनाना चाहिए, इतना ही खा लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। कोई कहेगा करेला ही खाओ केवल डायबिटीज कम करने के लिए। तो क्या खाएं? अब इससे क्या होता है? मोर देन इंफॉर्मेशन तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लाइंट खुद कंफ्यूज हो जाता है, और अगर हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं। सब तो इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। कोई कहता है ये नहीं खाओ, कोई कहता है ये नहीं खाओ। समझ में आ रहा है? तो हमारा काम भी, या हम सभी का काम ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट को ऐसा बता दिया कि वो पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसको कंफ्यूज करना नहीं है। हम सभी का काम ये है कि हम सभी बेटर इंफॉर्मेशन दें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करें। इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदलने का काम हम लोगों का है, कि हम लोग उसे समझाएं कि ये चीजें आपकी हैं, और ये ऐसे ही नहीं बता दिया गया कि इतना एक पोहा क्यों खाना है, ये इतनी चीज क्यों खानी है। इसका सेट कैलकुलेशन है आपकी लाइफ स्टाइल के साथ। तो अगर आप उसे समझा देंगे तो वो डाइट प्लान फॉलो होने लगेगा। हम लोग केवल इंफॉर्मेशन जब दे देते हैं तो इंफॉर्मेशन फॉलो नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है और डिलीट हो जाती है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर पता होता है सब्जी खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, लेकिन खाएंगे नहीं। थोड़ा फ्राई खाना चाहिए, थोड़ा टेस्ट आना चाहिए, क्या सब्जी सब्जी खा रहे हैं, क्या बॉयल बॉयल खा रहे हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन है पहले से ही, आप जानते हैं सैलेड खाना अच्छी बात है, यस या नो? गर्दन हिलाइए ऐसे। सैलेड खाना अच्छी बात है, हरी सब्जियां खाना अच्छी बात है, गर्दन हिलाते रहिए, यस। यस या नो? कम मसाले वाला खाना अच्छी बात है, यस या नो? कम तेल वाला खाना अच्छी बात है, यस या नो? सब में सर आपका इस तरह से हिल रहा है, किसी में आपका सिर इस तरह से नहीं हिल रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं पहले से, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी चीज को हम कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है हम लोगों का, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए।
कि केवल हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया, बस किताब बंद कर दिया, रख दिया, नहीं। अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपके क्लाइंट ने पूछा कि मेरे लिए कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितनी चीजों की मात्रा में आपको ऑयल लेना चाहिए या ऑयल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे बता सकेंगे कि ये इतना अमाउंट है, इतना आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है, इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं, अगर आपका टारगेट ये है तो। ठीक है, बता पाएंगे कि नहीं? और उसी के बेस पे आप उसका पूरा डाइट चार्ट दे पाएंगे कि नहीं, कैलकुलेशन के आधार पर दे पाएंगे? यस या नो? ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको, या सिर के ऊपर जा रहा है? सिर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। अब यहां पर थोड़ा सा रियलाइजेशन करते हैं हम लोग कि डाइट चार्ट बनाना सिर्फ फूड की लिस्ट बनाना नहीं है। पहली चीज ये लिख लीजिए, अगर किसी को डाइट चार्ट दे रहे हैं तो केवल फूड की लिस्ट बनाना नहीं होता। वो तो आप गूगल से या जीपीटी करके आप फूड की लिस्ट बना सकते हैं, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। फूड की लिस्ट बनाने का टारगेट नहीं है। एक प्रोफेशनल डाइट प्लान की शुरुआत फूड से नहीं होती है, असेसमेंट से होती है। असेसमेंट क्या करेंगे? जो पहले हमने इंफॉर्मेशन ली है उसका असेसमेंट करेंगे कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह की हाइट है, किस तरह से वेट है, किस तरह का टारगेट है, किस तरह की एक्टिविटी है, तो उसको असेसमेंट करना है पहले। ठीक है। तो प्रोफेशनल डाइट प्लान अगर बनाना है तो फूड से नहीं, असेसमेंट से शुरुआत करेंगे। यस। मेन फंडामेंटल फॉर्मूला ये है आपका। अब हम आते हैं कि आज के इस डेमो में एक बहुत इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे कि अभी हमने देखा है कि क्लाइंट को कितने सारे न्यूट्रिशंस रिलीज होंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड रेज करेगा, पूछेगा कि क्या खाएं, कब खाएं, क्या नहीं खाएं। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि सर मैम मेरे लिए डाइट चार्ट बना दीजिए, तो हम क्या करेंगे? पोहा, दाल रोटी, फ्रूट, खिचड़ी, सुबह पोहा खाइए, दोपहर में दाल रोटी खाइए, शाम को फ्रूट खाइए, रात को खिचड़ी खाइए, कि ये इस तरह का डाइट चार्ट देंगे क्या? नहीं, ये डाइट चार्ट नहीं हुआ, ये तो एक लिस्ट हुई कि आपने चिपका दिया किसी को भी, यही खाइए, इससे ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है। तो बेस्ट डाइट प्लान क्या होगा हम लोगों के लिए? कि फूड की लिस्ट नहीं, डाइट प्लान बनाने के लिए प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। ओके। तो क्लाइंट का सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्लाइंट लिखें और फिर आगे लिख लीजिए ए फॉर एप्पल। ठीक है। ए सेक्शन में आपको क्लाइंट की क्या चाहिए वो चीजें जैसे आपको पता होनी चाहिए, एज, एक्टिविटी, गोल। किसी का एज, एक्टिविटी, एक्टिविटी में लाइफ स्टाइल आ जाएगी, और गोल क्या होना चाहिए, वेट गेन करना है या मसल्स सपोर्ट चाहिए या अन्य कोई डिजीज के लिए करना चाहता है। ठीक है। तो ये तीन असेसमेंट आपके लिए आगे काम आएंगे। एज अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, एक्टिविटी अलग है, गोल अलग है, तो उसका डाइट प्लान भी अलग हो जाएगा। यस या नो? चेंज हो जाएगा। वन डाइट प्लान वन फिट पर अप्लाई नहीं कर सकते ना? या कर सकते हैं कि एक ही डाइट प्लान बना लीजिए एक बार और सबको प्रिंट करके देते रहिए या पीडीएफ भेजते रहिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए असेसमेंट जरूरी है। अब असेसमेंट से जब बात आती है तो फूड से असेसमेंट आप शुरू करते हैं। पहले हमें क्लाइंट को समझना होगा कि हम जानेंगे कि क्लाइंट बेसिक डिटेल क्या है, उसका गोल क्या है ये समझ लिया, उसकी लाइफ स्टाइल समझ ली, उसकी फूड हैबिट समझ ली, उसकी एक्टिविटीज समझ लिया आपने। पहले आपने क्लाइंट को समझ लिया और फिर आपने डाइट प्लान बनाया। डेली लाइफ को वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से आपका सुबह से रूटीन होता है, मुझे वेट लॉस करना है, राइस बंद कर दीजिए, या इस तरह की चीजें आपको नहीं बतानी है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड कराना है। ओके। समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफेशनल जो अप्रोच होता है उसमें कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके। क्लाइंट के असेसमेंट के लिए सबसे पहले हेल्थ गोल फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। हेल्थ गोल क्या अचीव करना चाहता है, देन बीएमआई, बॉडी बेसिक बॉडी साइज असेसमेंट के लिए जो यूजफुल
एक इंडिकेटर के रूप में हम लोग निकालते हैं बीएमआई, नाम सुना ही होगा आपने, बॉडी मास इंडेक्स। यस, बीएमआई पता होना चाहिए। डाइट प्लान अगर बना रहे हैं तो डाइट चार्ट के लिए ये चीजें आपको जरूरी हैं। देन बीएमआर पता होना चाहिए। बीएमआर पता है आपको? बॉडी को रेस्टिंग कंडीशन में, जैसे कि बेड पर आप लेट जाइए, बीएमआर क्या होता है उसको आसान भाषा में समझिए। रेस्टिंग कंडीशन में आप लेट जाइए, सुबह से उठिए ही मत, तो भी आपको बॉडी को चलाने के लिए, इंटरनल सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कि पड़े हैं तो खाएंगे क्यों? कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो खाएंगे नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप कुछ काम ना भी करें तो भी बॉडी को जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं बीएमआर। ओके। बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में बेसिक फंक्शन को एक्टिवेट रखने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, उसके असेसमेंट के लिए, उसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए बीएमआर बताया जाता है कि आपकी बॉडी का बीएमआर इतना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 70 किलो वेट है, तो हमारे बीएमआर में इतनी कैलोरीज आ जाएंगी कि इतनी कैलोरीज आपको खाना ही है, काम करिए या नहीं करिए, शरीर को चलाने के लिए इतना खाना पड़ेगा। ठीक है, वरना अनशन वाली स्थिति आ जाएगी, जैसा लोग अनशन में बैठते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बीएमआर पता होना चाहिए। देन टीडीई, टीडीई ये क्या है? डेली एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए। TDEE, T for tree, D for dog, E for elephant, E for elephant. ओके, TDEE आपको पता होना चाहिए कि डेली एक्टिविटीज को ध्यान में रख करके टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कितना है वो आपको पता होना चाहिए। देन आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। गोल के हिसाब से कैलोरीज की प्लानिंग कितनी है, फ्रेमवर्क उसका कितना है कि कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ओके। देन आपको पता होना चाहिए मील प्लानिंग। तो ये सीक्वेंस से आप लिखते आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले क्लाइंट का असेसमेंट करने के लिए ये चीजें जो जरूरी हैं, हेल्थ गोल पहला आपने लिखा है, यस। बीएमआई दूसरा आपने लिखा है, बीएमआर तीसरा आपने लिखा है, टीडीई चौथा, पांचवा है कैलोरीज का रिक्वायरमेंट। देन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, कैलोरीज के रिक्वायरमेंट के बाद में आप प्रोटीन का रिक्वायरमेंट लिखेंगे, कैलोरीज कितनी चाहिए और प्रोटीन कितनी चाहिए। ठीक है, एक सेट प्रोटीन होना बॉडी में को इनटेक करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं आपको। ये मेडिकल साइंस ही कहता है। तो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी का कितना है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप मील प्लानिंग कर पाएंगे, अब जाके आप मील्स का स्ट्रक्चर फिट कर पाएंगे। अभी ये सारी चीजें सर के ऊपर जा रही थी तो आप डाइट प्लान कैसे दे सकते हैं? आपको बीएमआई नहीं पता, बीएमआर नहीं पता और इसकी वैल्यू नहीं पता, टीडीई नहीं पता, कैलोरीज का रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो आप कैसे सेट कर सकते हैं कि आपको 2 रोटी खानी चाहिए, आपको 1 बाउल दाल लेनी चाहिए, 2 बाउल दाल लेनी चाहिए? आप नहीं बता सकते, इसका कैलकुलेशन होगा प्रॉपर। अब जब इतनी डिटेल आपके पास हो जाती है, उसको कैलकुलेट करते हैं, देन पर्सनलाइज डाइट चार्ट बनता है। इतने स्टेप्स होते हैं, ये फॉर्मूला है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का तरीका है कि हम कोई आपको हवा में नहीं बता रहे कि बाबा जी ने कहा था। एक योग नमस्ते एकेडमी में बाबा जी मिले थे, वो बताते थे कि ये 2 रोटी और सलाद खाना चाहिए, बस इतने से ही भला हो जाएगा, और आपको हमने बता दिया। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आपको साइंटिफिकली उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी वैज्ञानिक तरीके से ही दूसरों को भी समझाना है। यही चीजें बहुत जगह पर लैक होती हैं कि आपको समझाया ही नहीं जाता, केवल आपको चार्ट दे दिया गया, आप इसे फॉलो करिए। तो आप रोबोट तो है नहीं कि प्रोग्राम डाल दिया गया आप रन करेंगे। आप जब तक जिस चीज को समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसको फॉलो अप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर मशीन नहीं है। इसमें बहुत सारे पजल हैं और इस पजल को सॉल्व करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आप देखिए कि डाइट चार्ट हमारी जर्नी का पहला स्टेप नहीं है, पूरी असेसमेंट और प्लानिंग का प्रोसेस और रिजल्ट लेकर आना हम लोगों का टारगेट है।
ऐसा नहीं डाइट चार्ट दे दिया फिर उस वो जाने उसका काम जाने, जो डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग होगी तब उसको आप फॉलो अप करते हैं और फिर उसको रिजल्ट दिखता है। तो एक प्रोफेशनल डाइट प्लान की शुरुआत कहाँ से होगी, ये तो समझ चुके हैं। फूड से नहीं होगी, असेसमेंट से होगी। और जब भी असेसमेंट की बात आएगी तो आपके पास पॉइंट निकल के आ गए हैं कि ये असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। बीएमआई, बीएमआर और भी चीजें जो आपको बताई गई हैं। यस, पता हो गया, नोट कर लिया है सभी ने। अब एक चीज और जो हम लोगों को समझनी है, असेसमेंट फर्स्ट फिर प्लानिंग बाद में। तो असेसमेंट अगर हम लोगों को पहले करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एक बात याद रखना है कि डाइट चार्ट में अगर सिर्फ सैलेड खाइए लिख दिया कि केवल सैलेड खाइए वेट कम करिए, ठीक है, सैलेड पे आ जाइए, बहुत सारे लोग फ्लो फ्लो में आ भी जाते हैं कि चलिए अब केवल दिन में भी सैलेड दोपहर में भी सैलेड, कैसे वेट नहीं कम हुआ देखते हैं। 8 दिन के बाद क्या होता है पता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, या फिर प्रोटीन कम है, या B12 कम है, या विटामिन कम है। अब उसकी पिल्स ले रहे हैं, फिर से खाने रूटीन पे आ गए, घर वालों ने अब फिर से डांटा कि क्या कर रहे हो, खाते नहीं हो कुछ, खीरा खीरा या ककड़ी ककड़ी खा रहे हैं केवल, ठीक है। वेट ऐसे कम नहीं होता या वेट ऐसे बढ़ता भी नहीं है। आपको एक सेट कैलकुलेशन पता होना चाहिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आज के समय में आप सोचिए, इस बात को, जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं, कितने लोग जानते होंगे, कितने लोगों को पता होगा। सब लोगों को एक अंधी दौड़ में दौड़ना है कि बताइए क्या खाना चाहिए, डाइट चार्ट बना दो। जो डाइट चार्ट आपसे मांग रहा है वो भी समझना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा कभी पैटर्न पता ही नहीं है, ना किसी ने बताने का प्रयास किया। आप कोई भी डाइट चार्ट उठा करके दे दीजिए, लीजिए ये फॉलो कीजिएगा। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डाइट चार्ट मिल जाएंगे, आप वही चिपका दीजिए, वो मान लेगा कि हाँ डाइट चार्ट भी मैडम ने दिया, सर ने दिया, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आने वाला क्योंकि वो फॉलो अप नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप ऐसा डाइट चार्ट देंगे जो आप भी अंडरस्टैंड करते हैं और उसको भी अंडरस्टैंड कराएंगे तो वो फॉलो अप करेगा कि नहीं। इवन आज मैं आपको डाइट चार्ट दे दूं तो आप उसे कल से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ये हमारा बीएमआर है, ये हमारी बीएमआई है, और इतनी प्रोटीन की ही आवश्यकता है बॉडी को चलाने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए, एम के लिए। तो मुझे ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा फ्यूल डाल करके टैंक में फुल करके कोई मतलब नहीं है ना, कि आप टंकी जो है आपकी बाइक की, तो उससे ज्यादा एक कैन बांध के चलते हैं क्या, जरूरत ही नहीं है। आप टैंक फुल कराते हैं, टैंक खाली होता है, फिर से आप फिलअप करा लेते हैं। सेम प्रोसेस आपकी बॉडी के साथ होना चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट है सेट अमाउंट में, उतना अमाउंट आपको इनटेक करना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल को समझने के लिए आपको इंडिविजुअल ही जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें या फिर और सर के ऊपर चला गया, सब कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। ओके, सो ये गोल आपको पता चल गया, डाइट प्लान कैसे बनेगा ये भी आपको पता चल गया। पर्सनलाइज डाइट प्लान बना लेंगे, यस या नो, असेसमेंट करना है, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। अब आपको ये समझना है कि पर्सनलाइज डाइट प्लान बन जाएगा, सिस्टमैटिक प्रोसेस भी पता हो गया आपको कि इस तरह से असेसमेंट करेंगे, देन मील की प्लानिंग करेंगे। पहले फूड की लिस्ट नहीं बनाएंगे, पहले असेसमेंट करेंगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस के माध्यम से इसको असेस करना है, ठीक है, डन। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि लर्निंग हम लोग कैसे करेंगे, इसका असेसमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हमने जो अभी आपको बताया थ्योरी पार्ट में, ये फाउंडेशन है, ओके। तो आप इस स्टेप्स को भी लिख लीजिए, फाउंडेशन है ये पार्ट, ये आपकी न्यू बनाएगा। इसका अंडरस्टैंडिंग अगर इतना हो गया तो आप इस फाउंडेशन को समझ पाएंगे। देन फाउंडेशन के बाद क्या आएगा, असेसमेंट। असेसमेंट आपने कर लिया, मतलब आपको बीएमआई पता हो गया, बीएमआर पता हो गया, प्रोटीन कितना लेना है ये पता हो गया, कितनी कैलोरीज ये इंटेक करता है ये पता हो गया, असेसमेंट कर लिया। इसके बाद का स्टेप आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट कैसे करना है, ओके। कैलकुलेट आप कर लेंगे, यस या नो। सर ऐसे हिला रहे हैं कि ऐसे हिला रहे हैं,
कैलकुलेट करना आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं फ्रेमवर्क। ओके, कैलकुलेट करना आ गया। अब फिर प्रैक्टिकली आपको इसे अप्लाई करना आना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब है कि आप दूसरे को समझाएंगे कैसे, सहज भाषा में। ऐसा तो नहीं कि जितनी बात आप जानते हैं सब दूसरों को समझा देंगे, वो सब दूसरा व्यक्ति समझ ही जाएगा। आपकी तरह सब थोड़ी फ्री हैं। आप फ्री हैं तो इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो सबको ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सबको सबकी भाषा में समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि मोबाइल ऑन करके रख दीजिए, अगर कॉलिंग भी मत कीजिए, कोई गाना भी मत प्ले कीजिए, यूट्यूब भी मत देखिए, रील भी मत देखिए, तो भी वो स्विच ऑफ हो जाएगा एक सेट टाइम के बाद कि नहीं होगा? बताइए, फुल चार्ज करके रख दीजिए, हो जाएगा कि नहीं? मतलब जिस तरह से बीएमआर एक मोबाइल का भी फिक्स है कि इतनी बैटरी ये लेगा, उसी तरह से बॉडी का भी बीएमआर फिक्स है। तो इतनी कैलोरी तो आपको चाहिए ही। आपको कम खाना खा करके वेट कम नहीं कर सकते हैं, बीमारी जरूर बढ़ा लेंगे अपनी। ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड कराना है आसान भाषा में, तो व्यक्ति समझ जाता है हाँ केवल खाने से बात नहीं है, खाएंगे तो ठीक ठाक लेकिन अच्छा खाएंगे, और मैडम ने या सर ने जो समझाया है वैसा ही खाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, अब यहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बाद में बात आती है प्रोफेशनल वे में आपको इसको प्रेजेंट करना है। फिर आप एक प्रोफेशनल डाइट चार्ट मेकर बन जाते हैं, मतलब न्यूट्रिशंस बन जाते हैं, और आप दूसरों को गाइड कर देते हैं कि आपको ये खाना है, इतना खाना है। तो सामने वाला व्यक्ति जिसका आप डाइट चार्ट बना के देंगे वो क्या बोलेगा? बोलिए, थैंक यू बोलेगा। हाँ, थैंक यू के साथ और भी थैंक यू प्लस में देगा आपको। क्या देगा? पैसे देगा आपको, कि आपने बहुत अच्छा गाइड किया, हमने 3 साल से प्रैक्टिस की थी, 1 किलो भी वेट भी इधर उधर नहीं हुआ था, लेकिन आपने बताया, मैंने 3 महीने केवल इस चीज को भी फॉलो किया और आपकी प्रैक्टिस भी करी, देखिए आज हम कितना चमक रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये आपका क्लाइंट बोलेगा। ओके, कि इस तरह से ये इम्पैक्ट आया है। तो ये सारी चीजें अगर सिस्टमैटिक पता होंगी तब। ओके, फाउंडेशन आपको पता हो गया है, तो फाउंडेशन में हम लोग क्या क्या समझेंगे? अब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फाउंडेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। फाउंडेशन ही नहीं पता, फाउंडेशन में क्या क्या पता होना चाहिए, पता है आपको? माइक्रो न्यूट्रिशंस आपको पता होना चाहिए, जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या आपके कार्ब्स हैं, फैट है, ये सारी चीजें आपको क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वाटर के बारे में पता होना चाहिए, फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए, गट हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके फाउंडेशन में आती हैं, मतलब इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप फाउंडेशन की बात करें तो पहले असेसमेंट आ गया, कैलकुलेशन आ गया और प्रैक्टिकल प्लानिंग आ गई। ठीक है, पहले फाउंडेशन, फिर असेसमेंट, फिर कैलकुलेशन, फिर प्रैक्टिकल प्लानिंग। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है प्रोटीन क्या है, आपको पता ही नहीं है कार्ब्स क्या है और कार्ब्स का सोर्स कहाँ पर है। ये सारी चीजें फाउंडेशन में ही आती हैं, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, या ऐसे ही जोड़ना शुरू कर देंगे कि इतना कैलोरी इनका इतना। कार्ब्स के बारे में पता होना चाहिए ना, फैट के बारे में पता होना चाहिए ना, सारी चीजें जो आपके न्यूट्रिशंस हैं उनके बारे में आपको फाउंडेशन में पता होना चाहिए। फिर असेसमेंट करेंगे आप कि हेल्दी लाइफ के लिए करना है, या हेल्थ हिस्ट्री देखना है, या लाइफ स्टाइल करना है, या फूड के हैबिट्स को देखना है। सारी चीजों को आप असेस करेंगे, फिर कैलकुलेट कर पाएंगे बीएमआई, ट्रेडी, या आपको कैलोरीज को या प्रोटीन को, इन सारी चीजों को आप कंप्लीट प्लानिंग कर पाएंगे। यस या नो? अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? हम आपके लिए बैठे हैं ना, फाउंडेशन भी बताएंगे, स्ट्रेटजी भी बताएंगे, असेसमेंट भी बताएंगे, वन बाय वन आपको असेसमेंट भी बताया जाएगा। सारी चीजें एक स्ट्रक्चर फ्रेम में होंगी, और वो एक दिन में सीखी जा सकती हैं क्या? और आप बताइए, 1 घंटे में हम सिखा सकते हैं क्या? हम जिन थोड़ी हैं। मेरा नाम योगाचार्य भरत है, तो मैं एक दिन में तो और 1 घंटे में तो नहीं सिखा सकता। यस, आपको ये सारी फंडामेंटल फॉर्मूले जो हमने आपको बताए, जो 5 स्टेप में ये काम करते हैं, जिससे आप डाइट चार्ट बना सकते हैं, उसको 1 घंटे या एक दिन में सीखा नहीं जा सकता। तो हमने आपके लिए बनाया कि आप लगभग 20 साल का समय लगाएं। ठीक है, 20 साल में सीखें, इतनी आपकी एज भी नहीं है।
कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी तो टाइम पूरा हो रहा है, जैसे कि मेरी भी ज्यादा एज नहीं होगी शायद, तो गड़बड़ हो जाएगा। 20 साल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर भी लिया तो ये कंप्लीट ना कर पाऊं अगर, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए 20 साल नहीं, केवल 20 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, 20 आवर्स। हमने प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, फ्रेमवर्क बना लिया है। 1 मंथ के कोर्स में हम ये कंप्लीट स्टडी आपको कराएंगे, जिसमें आप डाइट प्लान बनाना प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना सीख पाएंगे। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यही चीजें आपको अभी मैं बता रहा था। क्लाइंट असिस्मेंट, हेल्थ गोल, बीएमआई कैलकुलेशन या बीएमआर कैलकुलेशन, या कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, या मील प्लानिंग क्या है, ओके, डाइट प्लान क्या है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। बीएमआर क्या है, ट्रेडी क्या है, या कैलोरीज का टारगेट क्या है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कैसे आपको पता चलेगा कि इतनी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। देन इस कोर्स के बाद सिर्फ आप एक न्यूट्रिशन की समझ नहीं रखेंगे, आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान सीखने का मौका मिल जाएगा। आप पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बना पाएंगे दूसरों को, ओके, फ्रॉम योगा टीचर। और फिर न्यूट्रिशन के प्रोफेशनल बन जाएंगे आप, दूसरों को न्यूट्रिशन के प्रोफेशनल तरीके से आप दूसरों को हैंडल कर पाएंगे, अंडरस्टैंड करा पाएंगे, और फिर हेल्थ को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो ये बेसिक गोल है हम लोगों का, कि न्यूट्रिशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, साथ ही साथ एक सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप दूसरों को डाइट चार्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। 1 मंथ में आपकी लर्निंग की जर्नी क्या होगी? फाउंडेशन आप सीखेंगे, जिसमें आपको न्यूट्रिशंस के साइंस समझाए जाएंगे, मिक्रो और वाटर, फाइबर, गट हेल्थ। साथ ही साथ असेसमेंट आपको बताया जाएगा, क्लाइंट असेसमेंट, हेल्थ हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स एंड गोल। इसको असेसमेंट कैसे करते हैं ये चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ कैलकुलेशन बताया जाएगा, न्यूट्रिशन का कैलकुलेशन बताया जाएगा, बीएमआई का कैलकुलेशन बताया जाएगा, बीएमआर का कैलकुलेशन बताया जाएगा, कैलोरी का कैलकुलेशन बताया जाएगा, और प्रोटीन का कैलकुलेशन बताया जाएगा, बहुत आसान तरीके से। आपकी मैथ वीक हो तो भी बहुत आसान तरीके से इसमें सीख जाएंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको डाइट की प्लानिंग करना, मील की प्लानिंग करना, फूड एक्सचेंज करना कैसे है, हेल्दी, आप कैसे हेल्दी डाइट प्लान बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ जाएंगी। प्रोफेशनल्स में आपको कोचिंग प्रैक्टिस के लिए केस स्टडी आपको मिलेगी, कैलकुलेशन के लिए फॉलो अप और सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और ये कंप्लीट फाउंडेशन, ये 5 चीजें नोट कर लीजिए कि फाउंडेशन, असेसमेंट, कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल, ये 5 स्टेप हैं जिसके माध्यम से आप इस कंप्लीट जर्नी को 1 मंथ के जो ये कोर्स में हम लोग सीखेंगे उसमें जानने वाले हैं। ये सामान्य न्यूट्रिशन नहीं है, योगा टीचर और स्पेशल डिजाइन कर सके स्पेशली उसके लिए ये वाला आपका कोर्स है, जो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है आपके पूरे जीवन के लिए। इवन ऐसा नहीं कि आप योगा टीचर नहीं है तो आपको क्या करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, ओके। आप टीचर हो तो भी, नहीं टीचर हो तो भी, दोनों कंडीशन में ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की हैं। हमारी स्लाइड दिख रही है आप सभी को अभी? जस्ट 1 मिनट, ओके। अभी स्लाइड दिख रही है? यस, ओके। क्लाइंट का डाइट प्लान करना हो, या लाइफ स्टाइल के अनुसार न्यूट्रिशंस को सेट करना हो, रियल लाइफ में ईटिंग हैबिट्स या शेड्यूल को सेट करना हो, आप गट हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, या इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, या आप किसी भी चीज के लिए रिकवरी चाहते हैं किसी भी डिजीज को लेकर के, वो सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। विद इन 1 मंथ आपको सीखने को मौका मिलेगा। बिफोर और आफ्टर बताया गया कि 1 मंथ के बाद आप अलग क्या कर पाएंगे, वो सारी चीजें आपको जो हमने अभी बताया, कि ये सारी चीजें प्लान करने के साथ एक प्रॉपर गाइडलाइन आप दूसरों को दे पाएंगे। नॉलेज भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, और प्रैक्टिकल स्किल होगी। ऐसा नहीं कि केवल आपने कोर्स कर लिया और आपको कुछ पता नहीं है, कोई पूछ रहा है आपसे कि क्या करना चाहिए तो आपको पता नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कराया जाएगा, ओके। अब बारी किसकी है? आपकी, ओके। ड्यूरेशन 1 मंथ होगा इस कोर्स का। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डाइट न्यूट्रिशन कोच सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें खास बात यह है, उस सर्टिफिकेट में आपको लिखा रहेगा डाइट न्यूट्रिशन कोच सर्टिफिकेट, ओके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। साथ ही साथ योगा टीचर एंड वेलनेस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड स्टोन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें आपकी स्किल को और इम्प्रूव तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके अर्निंग के सोर्स को भी बढ़ा देगा। ओके, आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ जाती है और स्मार्ट तरीके से योगा एंड न्यूट्रिशंस को दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। यस या नो? यस, जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो बारी अब आपकी है कि नेक्स्ट स्टेप किसका है, हमारा है कि आपका है? आपका है। आगे क्या करना है, कैसे सीखेंगे सर, कब से शुरुआत हो रहा है? ये 1 महीने का कोर्स है, ठीक है, बहुत सारे कोर्स किए हैं, ये भी अब करना ही पड़ेगा। आपकी बात सुन लिया है, अब तो बच नहीं सकते। यस, ऐसा फील हो रहा है क्या? नहीं, अगर आपका अनुकूल है तभी करिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इस कोर्स को इंडियन गवर्नमेंट को सभी के लिए जनरलाइज कर देना चाहिए, सभी को पता ही होना चाहिए। परिवार में एक सदस्य तो हो जो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखे, अपनी फैमिली को तो बता सके कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, यस या नो, अंडरस्टैंडिंग करा सके। कोई खाए या नहीं खाए वो जाने, लेकिन आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सके, ये बहुत जरूरी है। राइट, तो ये कोर्स स्टार्ट जो हो रहा है उसकी गोल्डन डेट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी नोट डाउन कर लीजिए गोल्डन डेट क्या है। 1 सितंबर, 1 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे सेशन होंगे। इसके 2 सेशन अवेलेबल होंगे, दोपहर में 2 बजे अवेलेबल है और रात के 8 बजे से 9 बजे भी अवेलेबल है। आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती हैं। ओके, अगर कोई सेशन मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। रिकॉर्डिंग के साथ आपको नोट्स दिए जाते हैं जो 200 पेज के हैं नोट्स। ओके, ये जो कंप्लीट 5 फॉर्मूले आपको बताया है, ये 5 फॉर्मूले हमने 200 पेज में असेंबल कर दिया है। ओके, बहुत ही आसान भाषा में विद डायग्राम विद फोटोग्राफ के साथ हमने असेंबल करके रख दिया है, बना के आपके लिए नोट्स रख दिया है, आपको वो पढ़ने हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत खास बात यह है कि इस बार नोट्स जो हैं 7 लैंग्वेज में मिलेंगे, 7 भाषाओं में। आपको गुजराती में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, साथ ही साथ मराठी में भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बंगाली में भी मिलेगा। ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेज में आपके ये नोट्स मिलेंगे। आप अपनी अनुकूलता अनुसार उसे प्रिंट करा लेंगे और स्टडी अपनी आरंभ करेंगे। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये 1 सितंबर से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, मुस्कुराते हुए पूरी एनर्जी के साथ, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करें और दूसरों को भी अंडरस्टैंड कराएं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक जो चीज जो आपके प्रश्न बन रहा होगा कि सर फीस कितनी है, कोई पूछना चाहता है? यस, रेज योर हैंड। ओके, फीस इसकी जानते हैं कितनी है? ओनली 7,000। ठीक है, ओनली 7,000 में आपको ये कंप्लीट लाइफ में एक बार केवल कोर्स करना है, बार बार नहीं करना है। लेकिन जो लोग इस कोर्स का हिस्सा हैं अभी, कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट नहीं देखा अभी। हमें 70,000 बोलना चाहिए एक्चुअली। राइट, जो वे आप सीखेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग आप सीखेंगे, उसके लिए ये फीस ज्यादा नहीं है। लेकिन आप फीस के लिए मत घबराइए। हमारे पास आपको जो लोग इस सेशन से ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम आपको मैसेज भी किया था कि स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो उनको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा जिनके पास हमारा कूपन कोड होगा। ओके, 50%। अब कितने बचे पैसे? 3,500। ओके, 3,500 हुए, तो 50% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और केवल 2,999, ओके, 2,999 में ये कोर्स मिल जाएगा, अगर आपके पास कूपन कोड होगा तो। आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कितने में ये कोर्स पड़ेगा? 2,999 में। ओके, क्लियर? आज अगर रजिस्ट्रेशन कल हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको 500 केवल ऐड कर देना है, आपके पास कूपन कोड होना चाहिए। ओके, बस थोड़े घंटे और आप वेट करिए, फिर आपको 500 ऐड कर देने होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये एकेडमिक रूल है, उसको हम लोगों को फॉलो करना होगा। अब कूपन कोड लिख लीजिए, डाइट
लिखना आ ही जो गया है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। डाइट लिख दीजिए और कूपन कोड है ये, और 26 लिख लीजिए। ओके, डाइट 26 इतना लिख करके हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, डाइट 26 मतलब 2026 में आप एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप दूसरों को डाइट चार्ट देना सीख जाएंगे। 3 लोगों को आप डाइट चार्ट दे दीजिएगा, आपकी ये फीस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाइट चार्ट बनाना आ जाएगा, पर्सनलाइज, कस्टमाइज और टारगेट बेस्ड। किसी को वेट कम करना है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि आपका वेट कम क्यों नहीं होगा। बस इस चीज को फॉलो कीजिए, पहले अंडरस्टैंड कीजिए देन फॉलो कीजिए। केवल डायरेक्ट फॉलो करने से नहीं होगा, पहले अंडरस्टैंडिंग देन फॉलो। ठीक है, डन। तो आपको पता चल गया, डाइट लिख देना है, DIET 26 लिख करके हमें भेज देना है। और अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अब समय बहुत कम है। रजिस्ट्रेशन आज के नोटिफिकेशन के साथ ही बहुत सारे लोगों को हो गए थे, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि इस जर्नी से आप छूट ना जाए। ओके, डन। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है इस सेशन से लेकर के या फिर क्लास से लेकर के, जैसे कि क्लास की टाइमिंग क्या है या कब कब क्लास होगी या कोई मिस हो जाए, वैसे सारी चीजें हमने बता दिया है कि 2 बजे से 3 बजे पहला सेशन होगा आपका। 2 से 3 आप कर सकते हैं नून का, या फिर 8 से 9, दोनों सेशन सेम होंगे तो आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों सेशन की लिंक आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, और रिकॉर्डिंग आपको कब तक दी जाएगी? लाइफ टाइम तक। आप कभी भी उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ आपके पास जो स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिला है ये आपके लिए स्पेशल मिला ही हुआ है। लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या चमत्कार हो जाएगा, 500 का और भी माइनस हो जाएगा, 501 रुपीज, मतलब 501 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डन। आज की बात यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी ने बेटर अंडरस्टैंडिंग की होगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ओके, इवन मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मुझसे ही कोर्स कीजिए। अगर आपको इसी स्टेप में, इसी फंडामेंटल फॉर्मूले के आधार पर 5 स्टेप जो आपको हमने बताए, इसी के आधार पर कोई अच्छा अंडरस्टैंड करा रहा हो और उसके पास कम फीस हो तो आप वहां से करिएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं आपको अच्छा अंडरस्टैंड करा सकता हूं और आपने पहले से भी कोर्स किए हैं, तो आप योग नमस्ते एकेडमी से जुड़े रहें और मुस्कुराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करें। ओके, थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें वॉइस मैसेज के साथ अपना कूपन कोड जरूर भेज देंगे, ताकि आपका प्री बुकिंग हो जाए और आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। क्लियर? डन। माइंडसेट बन गया? डाइटिशियन बन जाएंगे कितने लोग? रेज योर हैंड। मैं तो बन गया, आपका पता नहीं। ओके, सो रेडी हो जाइए और अपने को अब सोचिए बिल्कुल मत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी चीजों के लिए मन आगे और पीछे होता रहता है। इसीलिए हम आपको बूस्ट करने आते हैं कि नहीं, अभी आप कूद ही जाइए, तैरना तभी सीखेंगे। ठीक है, डूबेंगे नहीं, तैर ही जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। Rub both palms under your face, release and relax. Thank you to all. नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन।